लेकिन अगर जिस मुल्क के पास $35 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है, उसको आप किस तरीके से कहेंगे जी कि हम भारत के इक्वल हैं। और दूसरा, मैं समझता हूं आजकल भारत के डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशतगर्दी हमारे एरिया में बहुत है। अगर वो अटक तक वो क्लेम कर रहे हैं और गुजरात जेल तक पीओ की इंडिया क्लेम कर रहा है, तो आप कहाँ, आपके रिहाइश के लिए क्या बंदोबस्त है आपका? मैं परेशान हूं इस बात को सोच के कि अगर पीओ की ले रहा भारत आपका जेलम तक, गुजरात तक, भिबर तक और गिलगित बिल्तिस्तान भी अगर वो क्लेम कर रहा है, टीटीपी अटक तक आने के लिए तैयार है, तो फिर खान साहब ये अपना जो है अमर बिल मारूफ का जलसा लेकर कहां पहुंचे? इन दोस्तों में महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान में अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया दहशतगर्दिस्तान कहने लगी है, क्योंकि भारत की बराबरी करना पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ रहा है कि अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में डॉक्टर जयशंकर जी सीधा दहशतगर्दी का नाम लेना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को कैसे मिर्चियां लगनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ टीटीपी के एक्टिव होते ही कहीं ना कहीं उन्होंने क्वेटा तक का एरिया अपने अंदर मिला लिया और बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान से पृथक एरिया है। और इधर पीओके को लेने के लिए भारत अपनी हर संभव कोशिश किए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के पास बचा क्या है। और दूसरा एक बहुत ही बड़ा मजाक साजिश तरार ने किया है कि पाकिस्तान में जो अब जल से इमरान खान कर रहा है वो पीओके में जल से कैसे करेगा। तो ये बड़ा ही एक हास्यास्पद वाक्य है। और कहीं ना कहीं ये भारत का जो दावा है पीओके पे वो लेके रहेगा, क्योंकि आज भारत इस एशिया का ग्लोबल लीडर बन चुका है। और कैसे सुपर पावर की तरफ भारत ने कदम बढ़ा रखे हैं और कैसे पाकिस्तान की दुर्गति पे दुर्गति हो रही है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों में लगे रहे जी की कंपटीशन और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पार वो बन गया। अपने घर में अगर हम अपनी स्टोरीज देखें तो एक तरफ वो राना सनाउल्लाह के ऊपर फेक केसेस बनाए रखे और उधर टीटीपी तारड़ साहब जो है वो दोबारा उसने सर निकाल रही है। और आज मेरा ख्याल है कि इस्लामिक स्टेट और इन लोगों टीटीपी के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन भी किए हैं। तो ये जो डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइमरी पावर है साउथ एशिया में और दुनिया हमें कभी बराबर समझती थी, लेकिन आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं जिनमें हम 40 साल पहले थे। चीमा साहब, जयशंकर साहब की बात सारी गलत भी नहीं है और सारी ठीक भी नहीं है। अब मैं उसका कंपैरिजन ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से तो वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह ये है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं। अगर और उन पैसों को ये हाथ नहीं लगा सकते सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर उन पैसों को हाथ भी लगा सकते हो। और दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, एक 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि we have monopoly on the IT information technology, और we are the superpower of the information technology। और जिस तरीके से वो चाबहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लोग पाकिस्तान से भारत में गुर्दे डलवाने जाते थे क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेच देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा, मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे, एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से। अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ देखते हैं भारत के,
आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, और वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को, जब आपके हालात ये हैं कि आपकी आज भी सबसे बड़ी न्यूज पाकिस्तान के अंदर ये है कि पीडीएम ने, नून लीग ने परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब का बना लिया। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है। और फाइनेंशियल हालात आपके ये हैं कि अगर दवाई लेने जाएं तो आपको एक पत्ते से ज्यादा नहीं पता डिस्प्रिन का दिया जाता। आपके इस वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे? किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट, अब अनाउंस करना बाकी रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, एक तो ये मुझे इसका खदशा ये है, दूसरा मैंने एक बात मिफ्ता इस्माइल के साहब से भी सुनी थी, मैंने कई और इकोनॉमिस्ट से भी सुनी थी कि हमारी इकोनॉमी जो है करप्ट इकोनॉमी है, हमारे मुल्क के अंदर पैसा बहुत है लेकिन कैलकुलेटेड नहीं है, हमारे वो सारा ब्लैक मनी है। अगर ये देखा जाए, जिस तरीके से आपके इशराफिया और रूलिंग एलीट के माथे पे कोई बल नहीं है, वो मस्त है वो अपने टॉक शोज के अंदर मस्त आते हैं। रोजाना मैं देखता हूँ वो जो आपके डुअल नेशनल आते हैं सियासतदान और ब्यूरोक्रेट, वो मस्त है सारे। मैंने आज जब राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, आज उनके केस के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, तो वो इस्लामाबाद के आईजी जो हैं वो, मैं उनके बारे में मैंने पढ़ा क्योंकि उन्होंने वीडियो दे दी थी और उसकी सजा में उनको खुडे OSD बनाया गया था। लेकिन जब मैंने उनके पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा तो उनके बच्चे भी बाहर हैं और वो हार्वर्ड ग्रेजुएट है, आईजी इस्लामाबाद। और दूसरा, मैंने साथ ही जब उस पर मैं रिसर्च कर रहा था तो पता ये चला 800 पुलिस ग्रुप के जो आपके पुलिस के अफसरान हैं उनके बच्चे बाहर हैं और डुअल नेशनल। तो उस तरह हकीकत अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल लोग सरानों में पैसे डाल के सोते हैं, डॉलर और पाउंड उन्होंने वहां रखे हैं अपने रजाइयों तुलाइयों में डाल के, तो बैंकों में नहीं दिखाते। या तो फिर ये देखा जाए, मफरूजा ये भी है कि शायद आप इसीलिए परेशान नहीं होते कि आपके पास करप्शन का पैसा सारा पड़ा है और आप वो रजाइयों में डाल के बैठे हैं। लेकिन अगर जिस मुल्क के पास 35 मिलियन डॉलर गूगल को देने के लिए नहीं है, उसको आप किस तरीके से कहेंगे जी कि हम भारत के इक्वल हैं? और दूसरा, मैं समझता हूं आजकल भारत के डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशत गर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशत गर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशत गर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अब उसमें अगर देखा जाए, और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस रीजन में उसको ये उनकी देने की एक और बड़ी वजह भी यही थी कि कर्ट कैम्पबेल जो व्हाइट हाउस के जो साउथ एशिया के हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर नॉट पार्टनर, दे आर रीजनल सुपर पावर। वो इंडिया को उन्होंने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर। तो इसमें मैं काफी हद तक तो एग्री करूंगा उनसे। लेकिन अगर एशिया की ओवरऑल बात की जाए, साथ चाइना को भी एशिया में लिया जाए, साथ जापान को भी अगर लिया जाए, तो देयर इकोनॉमी इज नॉट इक्वल टू देम येट। लेकिन ये कि they are traveling, they are rapidly they are growing it, और उसमें जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि they will become regional superpower soon if it's not there yet. लेकिन अब जब हम अपना रोना रोते हैं तो हमारे रिवर्स गियर जो है वो आज नहीं लगा, वो तो 75 साल से लगा हुआ है और मजीद तेज से तेज होता जा रहा है। You are continuously traveling towards the default, और अगर डिफॉल्ट ना भी हो, कुछ अरसा गुजर भी जाए, लेकिन आप वो कहते हैं इखलाकी तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं क्योंकि करप्शन पीक पर जा रही है। मैंने अगले दिन जब सिंध के बारे में एक डिप्टी कमिश्नर के बारे में पढ़ा था जो 2 अरब रुपया लेके तो वो भाग गया बंदा, इज 35 years old। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इज नॉट अ बिग ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन। तो अगर इस तरह के लोग कर रहे हैं चीजें और कोई पूछने वाला नहीं है, और दर हकीकत आप सोसाइटी आपकी ऐसी हो चुकी है कि जो बंदा करप्ट नहीं है आप उसको टारगेट करते हैं, जो इस वक्त करप्ट नहीं है पाकिस्तान में वो मिसफिट है सोसाइटी में। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। और मैं हमेशा कहता था
कि आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन आपको खत्म कर देगी। वो इस वक्त वही हालात हैं। आपको ना इस वक्त सैलाब ज़दगान नजर आ रहे हैं, ना आपको खतरा, ना टीटीपी ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। और मैं टीटीपी के हवाले से बताऊं कि मेरे अंदाजे के हिसाब से कैलकुलेशन, जब मैं टीटीपी रिसर्च कर रहा था, कराची में अफगानी काबल से ज्यादा है, और आपके पूरे कंट्री के अंदर हर जगह पे टीटी बैठी है, टीटीपी, और आप उनको भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपके एम्बेसडर के ऊपर अटैक करना इसी तरह था कि दे हैव अटैक्ड ऑन योर सॉवरेंटी, लेकिन ये कि आप यू आर मस्ट हैव करप्शन में, आप उसको देखने नहीं चाहते। दर हकीकत आपका एक साइड से, और दूसरा आपने खुद मुझे वो मैं याद है अभी, काबल में उन्होंने जो नक्शा लगाया है वो अटक तक का है। अगर वो अटक तक वो क्लेम कर रहे हैं और गुजरात जेलम तक पीओ की इंडिया क्लेम कर रहा है, तो आप कहाँ, आपके रिहाइश के लिए क्या बंदोबस्त है आपका? मैं परेशान हूं इस बात को सोच के कि अगर पीओ की ले रहा भारत आपका जेलम तक, गुजरात तक, भिंबर तक, और गिलगित बिल्तिस्तान भी अगर वो क्लेम कर रहा है, टीटीपी अटक तक आने के लिए तैयार है, तो फिर खान साहब ये अपना जो है अमर बिल मारूफ का जलसा लेकर कहाँ पहुंचेंगे? ये मुझे तो तशवीश है इस चीज की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं, दुनिया तो सारी देख रही कि आपके जो हालात हैं। मैंने आपको बता दिया ना, 35 बिलियन तो आप गूगल को भी नहीं दे पा रहे। डिस्प्रिन लेने जाए तो एक एक पत्ते पर राशनिंग हो रही है आपकी, और सब्जियां आपकी कराची में सड़ रही हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं देने को। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन, वेयर वी आर हेडिंग। जयशंकर साहब जो मर्जी कहें वो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं वो बादशाह चाहे अंडे दें बच्चे दें, ही कैन से इट।